हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना अच्छा है। और मौसम अच्छा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। मैं ओजी को जब लाने के लिए गई थी ना, उस टाइम थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये पे रोड पूरा भींगा हुआ नहीं है, एकदम सूखा हुआ है। क्योंकि मौसम बादल का ही था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रोड भींगा हुआ। अच्छी खासी बारिश हुई थी, बस बस 2 मिनट के लिए ही बारिश थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक बारिश, मतलब पानी तो बहुत ही तेज़ था। और मैं थोड़ा से भीग भी गई थी जब ओजी को लाने गई थी तो उस टाइम में। और अम्ब्रेला मेरा था ना, वो इतनी तेज़ हवा थी जो वो पलट जा रहा था। तो मैं आज सोच रही थी कि एक हाउस वाइफ, सुनने में कितना सिंपल सा लगता है ना, हाउस वाइफ करती क्या है, सिर्फ घर पे रहती हैं, घर पे काम देखती हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ का काम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मेरा मानना है कि जैसे मैं करती हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा काम हाउस वाइफ का ही होता है। उस सब के उठने से पहले ही मैं उठती हूँ और अपना जो भी काम हम शांति से करती हूँ। अगर मैं एक दिन भी अगर लेट हो जाऊँ उठने के लिए, मैं क्या, हर लेडीज़ जो भी अपने बच्चे के लिए करती हैं, परिवार के लिए करती हैं, तो वो कोई भी लेडीज़ हो, वो अगर वो उठने में थोड़ा लेट कर जाए ना, तो सारा काम जो होता है ना अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई भी काम समय पे नहीं होता है। और कोई भी इंसान, या तो बच्चे या तो हस्बैंड, कोई भी टाइम पे ऑफिस या स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, सबको लेट हो जाएगा। तो इसलिए हाउस वाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट घर पे जो होती लेडीज़ होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उनसे ही तो सब कुछ होता है। मैं उठती हूँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, वो भी टाइम पे। आज तक कभी भी आयुष 2 मिनट भी लेट नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। कैसे कि वो उस बस स्टॉप पे गया, बस उसकी छूट गई, फिर हस्बैंड को छोड़ने जाना पड़ गया, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो सबको टाइम पे देती हूँ, जल्दी उठती हूँ तो सब समय पे हो जाता है। और फिर ऐसा नहीं है कि मैं और भी दूसरे काम, आयुष तो रेडी तो खुद हो जाता है, लेकिन उसको लंच भी दे देती हूँ टाइम पे, तो अपना वो चला जाता है। पर ओजस्वी को तो मुझे सारा काम करना पड़ता है, सारा का सारा काम, उसका नहलाना धुलाना। अब खाती खुद से है, लेकिन मतलब मेरे लिए वो हेडेक हो जाता है। उसके पीछे मुझे चिल्लाना पड़ता है, खाओ खाओ करना पड़ता है। तो खाती खाती तो खुद से ही है, लेकिन कंटिन्यूस उसके पीछे मुझे चिल्लाना पड़ता है, काम छोड़ छोड़ के। फिर उसको स्कूल छोड़ने भी जाना होता है। फिर शाम में, दोपहर या शाम जो भी है, 3:30 तो बज ही जाता है, तो लेने जाती हूँ उस टाइम। तो अभी क्या है ना कि मैं उसको ओजी को डांस क्लास छोड़ने जा रही थी, और अभी भी बाहर का मौसम उतना अच्छा नहीं था। हल्की फुल्की बारिश, कहते हैं ना, कभी भी बूंदाबांदी हो जाती है बारिश। ऐसा नहीं कि बूंदाबांदी होगी, अचानक से 1 मिनट के लिए ही बारिश होती है, तेज हवा के साथ। रोड सूख भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा भींगा नहीं रहता है। तो अभी भी मैं गई थी उसको छोड़ने के लिए, तो जब लौट रही थी तो हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो ही रही थी। थोड़ा बहुत तो भीग ही जाते, बारिश रहता तो बारिश भीग जाते। फिर मैं घर आ गई थी। तो जिस टाइम छोड़ने गई थी उस टाइम तो ठीक था, लेकिन जब मैं लेने गई थी ना, उस टाइम थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिश हो गई थी। तो छाता लेके जाती हूँ, और पास में ही है इसका डांस क्लास भी, इसके स्कूल के जस्ट सामने ही है। वो भी दूर नहीं है, बस 10 कदम के रास्ते पे ही इसका स्कूल है और डांस क्लास दोनों है। तो घर आ गई थी, यहाँ पे चाय बना के मैं, और थोड़ा सा बारिश रहता है ना, तो मौसम में चाय पीने का मन करता है। ठंड रहता है मौसम या बारिश करता है, चाय पीने का मन करता है। तो मैं अपने लिए चाय बना ली। ओजस्वी को दूध दे दी थी पीने के लिए। आयुष का आज तो क्या था ना कि वो स्कूल गया था, तो एक और भी एक काम भी मैं बढ़ गया कि आज स्कूल वो गया, तो स्कूल से कॉल आया उसका कि आयुष सर, उसका तबीयत ठीक नहीं है, आके ले जाइए। तो आपको हर पूरे दिन का काम के बीच में भी कभी भी ऐसा कुछ भी काम आ जाता है जो आपको भाग के वो काम भी करना पड़ता है, जो कि आप सोच के भी नहीं रखे रहते, वो काम भी हो जाता है। तो मैं भाग के गई ऑटो करके उसको लेने के लिए स्कूल। उसको लेके आई, थोड़ा सा उसका लूज़ मोशन हो गया था, तो वो उसको मैं लेके घर आई। फिर वो उसको दवा ववा दे के, दवा क्या, पीने के लिए कुछ दे के उसको मैं घर पे रखी। खाना वाना जो भी हल्का फुल्का खाया, गीला चावल जो होता है ना, वो सब मैं बना के उसको दी, वो खाई। तो ऐसा काम कहते हैं ना, पूरा दिन का काम आपका सोच रहा था, बीच में कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि काम बढ़ जाता है आपका, मुझे स्कूल जाना फिर लेके आना। तो वही मैं कह रही थी कि हाउस वाइफ का लाइफ भी इतना आसान नहीं होता है। कि कहने को है कि बस हाँ घर पे है, लेकिन वो घर पे भी रह के भी उसके पास ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं ना बीच में, कि आपको मतलब वो सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे और ये भी काम है, बच्चे के एग्ज़ाम है। आयुष को तो पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो खुद पढ़ लेता है, अपना बैठ के पढ़ता है। लेकिन ओजस्वी को भी क्या है ना कि उसको थोड़ा सा बैठाना पड़ता है, 1 आध घंटा मुझे बैठाना पड़ता है उसको, ताकि वो पढ़े और एक आदत सा बने उसका बैठने का। तो इसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ा के, ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ। बच्चे कितना एग्ज़ाम का क्या करेंगे, अभी अभी से इतना प्रेशर लेना भी नहीं है। हल्का फुल्का मैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ा दी हूँ। और इसका स्केटिंग आज से शुरू हुआ था। उस दिन मैं लेने के लिए गई थी ना स्केटिंग शूज़,
और इसका क्या है ना कि इसका हर चीज़ पिंक ही होना चाहिए। स्केटिंग शूज़ भी है तो वो भी पिंक है, हेलमेट है सब पिंक पिंक, सब कुछ पिंक है। ऐसे स्कूल में भी इसका मिल रहा था, स्कूल मतलब स्कूल से भी आप खरीद सकते हो, लेकिन स्कूल वाला कुछ रेड कलर का था तो उसे उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसको पिंक चाहिए था। तो जो भी ये बोलती है इसके पापा इसका मान लेते हैं और सब कुछ मतलब जो भी ये लेने के लिए कहती है, जो भी करने के लिए, ऐसे दोनों बच्चे का मानते हैं, ऐसा नहीं कि इसका है। दोनों बच्चे जो भी कुछ भी अब बोल दिए, जो भी करने के लिए बोल दिए वो करते ही कर। तो उसे वो रेड वाला लेने का मन नहीं था, उसे पिंक चाहिए था। इसके पापा दुकान जाके पिंक कलर का इसका पसंद करके इसको साथ में लेके गए थे, इसको लेके पसंद करवा के लेके आए घर। तो पिंक ही चाहिए, शूज़ भी उसको पिंक चाहिए, बाकी सारा कुछ पिंक चाहिए। तो सारा कुछ मेरा काम तो शाम में ही हो गया था, खाना वाने का काम जो था मैं पहले बना के रखी थी। काम तो खाने का तो हो गया था, खाना वाना खा के सब अपने रूम में चले गए। तो मैं उठती भी सबसे पहले हूँ और सोती भी हूँ सबसे लास्ट में। अब क्या होता है ना कि ओजस्वी दोपहर में सोती नहीं है, तो दोपहर में वो सोती है तो 9 बजे तक वो एकदम बेड पे मैं उसको पहुँचा देती हूँ खाना वाना खिला के। इसके लिए मैं पहले से खाना बना के रखे रहती हूँ। तो क्या होता है कि सुबह भी मैं जल्दी उठती हूँ ताकि सब लोग टाइम पे नाश्ता पानी करके लंच लेके स्कूल और ऑफिस टाइम पे जा सके, तो पहले उठती हूँ। रात में मैं लेट से सोती हूँ क्योंकि मैं सुबह जब उठूँ जल्दी उठूँ तो मेरा थोड़ा सा काम रात का जो काम रहता है ना सुबह का, वो थोड़ा सा आसान हो जाए, तो वो काम मैं रात में ही आसान करके सोती हूँ। रात में सारा कुछ डस्टिंग करके, सारा कुछ सामान अरेंज करके, हर चीज़ को जगह पे रख के, सुबह क्या बनाना है क्या करना है सब कुछ मैं इस जगह पे रख के सोच के, तो आधा काम तो मैं सुबह का जो है ना वो रात में ही कर लेती हूँ। और कुछ सब ऐसे भी सब्जियां हैं जो काट के मैं पहले फ्रिज में भी रखे रहती हूँ, तो सुबह का काम मैं थोड़ा मेरा आसान हो जाता है। और खुद को करना है तो खुद का करना है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ किस तरह से मैं काम को करूँगी जो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो रात में आप देख सकते पूरा घर मेरा पूरा सामान सब कुछ ऐसे दिन में बिखरा रहता है। शाम में क्या बच्चे 4:30 बजे 3:30 4 बजे तक आते ही, एक आध घंटा तो उनके पास समय मिलता है, तो कितना घर बिखेरेंगे, उतना बिखरता भी घर नहीं है। लेकिन फिर भी रात में सब कुछ सभी जगह पे मैं रख के तभी सोती हूँ। सारा काम खत्म हो गया, सभी अपने अपने रूम में चले गए। वो जी तो अभी तो सो भी गई है, वो 9 बजे ही सो जाती है। मैं उसको बेड पे रख देती हूँ, मछदानी लगा देती हूँ और कहती हूँ सो जाओ। तो इतनी वो थकी रहती है ना, डांस क्लास भी था आज और स्कूल भी था, तो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो वो फट बेड पे जाते ही सो जाती है। अब किसी का इंतज़ार नहीं करती कि मम्मा आएगी तभी सोएंगे। तो यहाँ अगले दिन का ये वीडियो था। अगले दिन मैं ओजी को स्कूल छोड़ने जा रही थी और आज सुबह का नहाने का काम नहीं हो क्योंकि मुझे बाल में हेयर ये है ना सीरम वो लगाना था, वो लगा के उसके बाद 1 घंटे के बाद नहाती। तो अभी नहाई नहीं, लेकिन अभी इसको स्कूल तैयार करके भेज देती हूँ। तो चलिए यही सब काम चलता रहता है, दिन रात सुबह शाम सब होता ही रहता है काम। तो एक लेडीज़ का जो है वो काम कभी ख़त्म नहीं, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो चलिए आज की ब्लॉग मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।